हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं VBI ऑब्जेक्टिव्स का कलेक्शन, जिसका कि आज हम लोग पार्ट 13 देखने वाले हैं। लेकिन पार्ट 13 के क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आप सभी को तहे दिल से मनीष क्लासेस की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि जो भी बच्चे पहले से मनीष क्लासेस से जुड़े हुए हैं या अभी आप जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों से हमने कहा था कि प्यारे बच्चों कम से कम 2 स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाइए और 2 स्टूडेंट्स को मनीष क्लासेस के साथ जोड़िए। हमें लग रहा है कि आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, क्योंकि मनीष क्लासेस का ये परिवार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए और हम आपके लिए काम करते रहें। तो चलिए, इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग आज पार्ट 11 के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका d/dx e⁻13x। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर चुके हैं, है ना? तो आप जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग किसका करेंगे, e का किसके सापेक्ष में करेंगे, 13x के सापेक्ष में करेंगे, है ना बाबू रे? तो e का जब हम लोग 13x के सापेक्ष में करेंगे तो क्या आ जाएगा, e⁻13x। फिर किसका करेंगे, 13x का, जिसमें 13 हमारा क्या है, कांस्टेंट, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। तो आपके पास आ जाएंगे 13 इंटू e⁻13x। ऑप्शन में देखिए 13 इंटू e⁻13x कहीं पे दिख रहा है क्या? तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है d/dx 1/100 x⁻100। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि 1/100 कांस्टेंट है जो कि बाहर आ गया। अब x⁻100 का डिफरेंशिएशन, तो फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि x⁻n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आप जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x⁻n-1। तो बताइए n के जगह कितना है, 100। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 100 इंटू x⁻100 में घटाइएगा तो कितना आ जाएगा बाबू रे, 99। इस 100 से हमारा ये 100 कट गया, तो आपके पास आ गए x⁻99। ऑप्शन में देखिए x⁻99 कहीं है क्या, तो a इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा d/dx sin 2x। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले साइन का करेंगे, किसके सापेक्ष में, 2x के सापेक्ष में। तो क्या लिखेंगे आप, साइन का क्या होता है बताइए, cos 2x हो गया, और 2x में 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट, और x का डिफरेंशिएशन 1। तो इसको जब हम लोग देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos 2x। ऑप्शन में देखिए तो 2 cos 2x कहीं पर दिख रहा है क्या, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा d/dx √x। बाबू रे, इस तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ही मालूम है। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो आइए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। याद रखिएगा, रूट का मतलब होता है पावर। ठीक है, कितना पावर, तो याद रखेंगे पावर 1/2 होता है, और रूट में क्या है, x। इसका मतलब x के पावर कितना हो गया, 1/2। जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष में x⁻1/2 का, तो पावर वाला कंडीशन लगाएंगे। तो आपको पता है कि पावर वाले में क्या होता है, पावर आगे आता है और फिर x पर जो भी पावर है उसमें एक कम करेंगे, तो x⁻1/2 - 1। तो यहां से आपको दिखेगा 1/2, और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1। बोलिए 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2। यहां से हो जाएगा 1 - 2। फाइनली आपको दिखेगा कि यहां से 1/2 x⁻, बोलिए 1 में 2 घटेगा तो कितना आ गया, -1/2। अगर किसी भी चीज पर पावर नेगेटिव होता है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, इसलिए आप इसे कहेंगे कि 1/2 इंटू 1/x⁻1/2। बाबू रे, अभी हमने आपसे क्या कहा कि रूट का मतलब क्या होता है, पावर आधा, है ना? तो यहां भी देखिए x के पावर कितना है, 1/2। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 तो आगे है आपका कांस्टेंट के नाम पर, और x पर पावर 1/2, यानी आप लिखेंगे 1/√x। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा 1/2√x। ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला में भी पढ़े होंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा
तो सॉल्व करना हमने सिखा दिया। तो क्या होगा आंसर बताइए, 1/2 रूट एक्स। कहीं पे दिख रहा है क्या? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। बाबूरे फिर से एक बार मैं बता देना चाहता हूं, ऐसे मैंने एक बार बताया था कि जब भी बाहर आईटीएफ हो और अंदर टीएफ हो तो पहले टीएफ को सॉल्व करो, क्योंकि हमारा हमेशा से टारगेट होता है कि जो बाहर है वो अंदर मिल जाए। ठीक ना? तो चलिए पहले हम सॉल्व करते हैं टीएफ को। टीएफ में आपके पास क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, हम आपको एक फॉर्मूला पूछना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स, एंगल क्या होता है, आधा। यहां 2x का x तो x का x/2, तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, अब आइए ऊपर चूंकि एंगल आधा हाफ हो चुका है इसलिए हम साइन का भी एंगल हाफ करेंगे। आप एक ने फॉर्मूला और पढ़ा होगा साइन 2x। साइन 2x का क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो एंगल यहां भी हाफ हुआ था, यहां साइन एक्स है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। बाबू रे 2 से 2 कट गया, कॉस यहां स्क्वायर है और यहां एक ही पावर है, तो कॉस से कॉस एक कट गया। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, आपके पास बच गया कॉस x/2 बाय साइन x/2। कॉस बाय साइन क्या होता है बताइए, कॉट। तो ये आ गया कॉट x/2। किसके जगह पर बैठेगा, 1 प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स के जगह पे रखिए, तो आपको दिखेगा कि ये हो जाएगा टेन इनवर्स कॉट x/2। अब देखिए बाहर 10 है, अंदर क्या है, कॉट। तो क्या बताए थे, जब भी ऐसा हो तो हम कोशिश करेंगे कॉट को 10 में बदलने के लिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करेंगे। आप लिखेंगे टेन इनवर्स, इस कॉट को क्या लिखेंगे, 10 π/2 माइनस x/2, क्योंकि आप जानते हैं कि 10 π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की जगह पर क्या है, कोई दिक्कत, यानी x/2 थीटा की जगह पर यहां भी x/2। तो फाइनली आप क्या कहेंगे, यहां भी 10 यहां भी 10, तो आपके पास आ जाएगा π/2 माइनस x/2। अब आपके इस टोटल के जगह पर क्या आ गया है, π/2 माइनस x/, अब इसका आप कर दीजिए डिफरेंशिएशन। ठीक है बाबू रे, तो बताना π/2 कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा 0 माइनस x/2 में 1/2 कांस्टेंट बाहर और x का DC 1, तो फाइनली कितना आ गया, -1/2 इज द आंसर। ऑप्शन में देखिए तो -1/2 कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 कॉट इनवर्स x। तो देखिए 2 कॉट इनवर्स में 2 तो कांस्टेंट है बाहर, और कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप कहेंगे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन में देखिए तो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं पर है क्या, कहां पर है बाबू रे, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा, यदि y इक्वल्स टू सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स प्लस 1 हो तो dy बाय dx के बराबर है, किसके बराबर है। जितना बड़ा आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना उतना आसान है। ठीक है, याद करिए कि हमने आपको आईटीएफ में बताया था कॉम्प्लीमेंट्री आईटीएफ का सम, जिसमें हमने आपसे कहा था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। और हमने आपको एक और चीज बताया था, रेसिप्रोकल आईटीएफ। ठीक है बाबू रे, तो बताइए कॉस इनवर्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। यहां पर सेक है तो सेक का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉस। तो देखिए इससे पहले हम लिख रहे हैं, सेक को अगर हम लिख दें कि ये हो गया कॉस इनवर्स रूट अंडर, नीचे वाला ऊपर कर दीजिए, तो रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स प्लस 1। जानते हैं आप कि हमने पढ़ा है सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स।
तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, हमने वही करा है। फिर देखिए प्लस है तो प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स प्लस 1। अब आप देखिएगा यहां पर क्या है, देखिए यहां इनवर्स है, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स, और दोनों के एक्स के जगह जो बैठा हुआ है, क्या ये दोनों पार्टी सेम है? अगर सेम है तो ये काम करेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वाला, जिसका की वैल्यू होता है पाई बाय 2। यानी आप इस टोटल के जगह पर किसको रख दीजिएगा? पाई बाय 2। हमारे पास क्या आ गया? y इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो dy बाय dx बराबर क्या होगा बाबू रे, बताना। पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन कौन बता देगा? फटाफट कमेंट करके बोलो। पाई बाय 2 क्या है? कांस्टेंट, जिसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। ऑप्शन में देखिए 0 कहीं दिख रहा है क्या? तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला मालूम है, खट क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की। अगला है हमारा डी क्यू बाय डी एक्स क्यू एक्स टू दी पावर 4। बताए थे हम आपको कि यहां जितना लिखा रहेगा उतना ही यहां रहेगा, और जो नंबर लिखा रहेगा समझ लीजिएगा उतना बार डिफरेंशिएट करना है, किसका? दिए गए फंक्शन का। तो x टू दी पावर 4 को 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बार जब आप करेंगे x टू दी पावर 4 का, तो क्या होगा बाबू रे? आप कहेंगे 4 आगे एक्स क्यूब, ठीक है। फिर d अपॉन डी एक्स 4x क्यूब का डीसी करेंगे, तो क्या हो जाएगा? देखिए 4 तो कांस्टेंट है बाहर, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 12x स्क्वायर, ठीक है। 2 बार डीसी हो चुका है। अब तीसरा बार करते हैं, d अपॉन डी एक्स 12x स्क्वायर में आप देखेंगे तो 12 क्या हो गया? कांस्टेंट बाहर, और x स्क्वायर का होता है 2x, तो फाइनली क्या कहेंगे? 24x। ऑप्शन में देखिए 24x कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल, C इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा d अपॉन डी एक्स साइन रूट एक्स। बाबू रे इसमें सबसे पहले किसका करेंगे? साइन का। किसके सापेक्ष में? रूट एक्स के सापेक्ष में। तो क्या होगा? कॉस रूट एक्स। और अभी ही जस्ट पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपने कहा था 2 रूट एक्स। तो बाबू रे बताना क्या हो जाएगा? कॉस रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स। ऑप्शन में देखिए तो कॉस रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स दिख रहा है क्या? कहां पर? तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा डी अपॉन डी एक्स लॉग 3 टू दी पावर एक्स। क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करना है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो आपको पता है कि अगर फंक्शन पर पावर होता है तो पावर कहां आता है? आगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको जो भी लिखा हुआ है देखिए, इसे आप लिख सकते हैं कि x आ जाएगा बाहर और इधर हो जाएगा log 3, जिसमें log 3 जो है ये कांस्टेंट का काम करेगा, तो ये आ गया बाहर, log 3 हो गया बाहर, और x फंक्शनर है जिसका कि डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। तो बताइए log 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे log 3। ऑप्शन में देखिए log 3 कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल, B इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा d अपॉन डी एक्स लॉग रूट एक्स। अब देखिए इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। एक हम शानदार तरीका आपको बता रहे हैं, जैसा कि हमने आपसे कहा कि रूट का मतलब पावर कितना होता है? हाफ। तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग रूट एक्स को लॉग एक्स टू दी पावर 1/2। आप क्या कहेंगे? 1/2 हो गया आगे, और आपके पास आ गया log x। तो 1/2 क्या हो गया? कांस्टेंट, और log x का डीसी क्या होता है बाबू रे? 1/x। तो फाइनली आपके पास आंसर हो जाएंगे 1/2x। देखिए तो 1/2x आपको कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ऑप्शंस में, कहीं नहीं दिख रहा है ऑप्शन में। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब है कि इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन देखिए यहां हो सकता था, जो कि मिसप्रिंट के कारण नहीं लिखा गया है ना। तो हमें लग रहा है कि सी इज द राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा d2 बाय डी एक्स स्क्वायर साइन 2x।
तो देखिए 2 बार डीसी करना है। तो सबसे पहले एक बार करके देखिए, हम लिख रहे हैं d अपॉन डी एक्स साइन 2x। बाबूडे सबसे पहले किसका करेंगे, साइन का, क्या लिखिएगा, cos 2x, फिर 2x का क्या लिखेंगे, 2, है ना। तो आपके पास आ जाएगा 2 cos 2x। अब 2 cos 2x का देखिए डीसी करेंगे हम लोग, 2 cos 2x। तो सबसे पहले तो आपको दिखेगा कि 2 कांस्टेंट है बाहर। अब किसका होगा, cos का। cos का क्या होता है, तो कहेंगे माइनस साइन 2x। अब वापस से 2x का क्या होगा, 2। देखिए ये 2 और ये 2 का प्रोडक्ट हो गया, तो कितना हो गया, 4। और 4 को माइनस साइन 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 4 साइन 2x। ऑप्शन में देखिए तो माइनस 4 साइन 2x कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कैसा लग रहा है बताइए, अच्छा लग रहा है आप लोगों को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा d अपॉन डी एक्स 2 इंटू ई टू दी पावर 2x। बाबू रे इसमें देखिए ये 2 हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट है बाहर। अब किसका करेंगे, e का, किसके रिस्पेक्ट में, 2x के रिस्पेक्ट में, e टू दी पावर 2x। फिर 2x का क्या होगा, 2। तो फाइनली 2 इंटू 2 कितना, 4 ई टू दी पावर 2x। ऑप्शन में देखिए तो 4 इंटू ई टू दी पावर 2x है कहीं पर क्या, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे, यदि x प्लस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई हो तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या। यहां पर एक चीज याद ध्यान दीजिएगा कि x प्लस वाई जो इधर दिख रहा है ये साइन के एंगल का काम करेगा। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास क्या है क्वेश्चन, हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इधर आप लिखेंगे d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है बाबू रे। अब यहां देखिए कि हमने आपको बताया है कि जब भी डिफरेंशिएशन के अंदर दो फंक्शन के बीच प्लस का साइन हो तो अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है। तो बताइए x का डिफरेंशिएशन 1 और y का क्या होगा, dy बाय dx इक्वल्स टू, यहां देखिए क्या है, साइन, और साइन में x के जगह पर कौन है, x प्लस वाई। तो क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल जब आप लगाएंगे तो सबसे पहले साइन का करिए, किसके सापेक्ष में, x प्लस वाई के सापेक्ष में। तो क्या लिखेंगे, cos x प्लस वाई। याद रखिएगा जब भी आप चेन रूल लगाएं और इनसाइड फंक्शन में एक से अधिक फलन हो तो आप पहले एक ब्रैकेट का यूज करिए। ठीक है, उसके बाद इनसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए। इसका फायदा अभी आपको दिखाते हैं। बताइए x का क्या होगा, डीसी 1, और y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx। देखिए ऐसा है कि जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं इनसाइड फंक्शन को, इसका जो डिफरेंशिएशन है ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, अब आइए आगे। यहां देखिए लेफ्ट साइड में आपके पास है 1 प्लस dy बाई dx इक्वल्स टू, राइट साइड में देखेंगे तो cos x प्लस वाई को हम लोग 1 से जब गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, cos x प्लस वाई, है ना। फिर cos x प्लस वाई को जब dy बाई dx के साथ गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस cos x प्लस वाई इंटू dy बाई dx। अब क्या करेंगे, अब हमको करना यह है कि dy बाई dx वाले को एक तरफ और रेस्ट को एक तरफ करते हैं। तो आपको दिख जाएगा कि dy बाई dx एक पहले से था लेफ्ट में, इसको जब इधर बुलाएंगे तो आ जाएगा प्लस है तो माइनस cos x प्लस वाई इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू, इधर देखिए आपके पास है cos x प्लस वाई, और इस 1 को जब आप इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा -1। तो फाइनली देखिए इधर से दोनों से जब हम लोग dy बाई dx को कॉमन करेंगे तो इधर बच जाएगा 1 माइनस cos x प्लस वाई। ठीक है, और इधर देखेंगे अगर हम यहां से माइनस को कॉमन कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस cos x प्लस वाई। यहां पे देखिए हम आपको थोड़ा क्लियर करके दिखाते हैं, x प्लस वाई। ठीक है, अब बताइए कि यहां पर भी है 1 माइनस cos x प्लस वाई, यहां भी है 1 माइनस cos x प्लस वाई।
क्या इससे हमारा ये कट गया, और जब कटा तो बचा क्या, dy बाय dx इक्वल्स टू -1। ऑप्शन में देखिए -1 कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है d अपॉन dx tan इनवर्स x। बाबू रे ये डायरेक्ट फॉर्मूला है और आपको इसका आंसर पता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइए बताइए कौन सा, ए नंबर, तो ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत क्या? ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का पार्ट कंप्लीट होता है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए मनीष क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।